अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। कल हमने जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर पढ़ा था, उसको एक्सप्लेन किया था और ये पढ़ा था कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होंगे, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर होता क्या है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक स्पेसिफिक कंपाउंड को यूज़ करेंगे, उसका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें जो है वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करेंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो टॉपिक का नेम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है उसको हम ब्राइन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो ब्राइन बन जाता है यूजिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं बच्चों, एक कैथोड है और एक एनोड है। अब ऑब्वियसली बात है वो किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा ना, तो इनमें हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करना है जो कि क्या है, ग्रेफाइट का बना हुआ होगा। इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो नॉन रिएक्टिव हो, जो रिएक्ट ना करें। क्लियर? तो सबसे पहले अब इलेक्ट्रोलिसिस में हमने करना क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्राइन। पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बैटरी के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो वो आइंस बना देता है, यानी आइंस में डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर? और प्रोड्यूस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, क्लोरीन गैस एट एनोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज अ बाय प्रोडक्ट। सो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, अगर उसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब होगा क्या, हमने NaCl का सोल्यूशन बनाना है वाटर में। क्लियर? जब ये सोल्यूशन बनेगा तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, HCl प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? इक्वेशन को 1 बाय 1 करके आप बैलेंस कर लो, दो यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अब जरा स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सो वी हैव अ सोडियम क्लोराइड, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है, बट आप जब उसको पानी में ऐड करोगे तो उसका डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। उसको हम, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्राइन। क्लियर? प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस है, अगर आप देखो तो सबसे पहले इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी बच्चों, कैथोड की तरफ। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी, कैथोड की तरफ। और क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी, एनोड की तरफ। और यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी। देखो क्लोरीन गैस एट एनोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एज अ बाय प्रोडक्ट। मीन्स जो प्रोडक्ट हम बनाना नहीं चाह रहे होते बट वो बन जाता है हमारे प्रोडक्ट के अलावा, दैट इज कॉल्ड द बाय प्रोडक्ट। मीन्स आप सिंपली ये कह सकते हो जो एक्स्ट्रा चीज बनती है वो बाय प्रोडक्ट है। क्लियर? जो कैथोड है वो किसका बना हुआ होगा, प्लैटिनम का, और जो एनोड है वो बना हुआ होगा ग्रेफाइट का। अब हमने पढ़ा है कि हमने सोडियम क्लोराइड का वाटर में सोल्यूशन बनाना है। क्लियर हो गया? तो अब देखते हैं कितनी तरह के आयंस बनेंगे। अब सोडियम क्लोराइड को जब आप पानी में डिजोल्व करोगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा। किससे बन रहा है, सोडियम क्लोराइड से बन रहा है। इसी तरह वाटर से H पॉजिटिव NOH नेगेटिव आयन बनेगा। क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये मूव कैसे करेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, दो तरह के बच्चों इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है एक कैथोड है। इन आइंस पे डिफरेंट चार्जेस हैं। कैथोड पे जो चार्ज होगा उसके ऑपोजिट जो आइन है उसकी तरफ मूव करेंगे। क्लियर? सो हम ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। Na पॉजिटिव एंड वाटर बोथ माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड। कैथोड पे चार्ज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, तो कौन सा आइन उसकी तरफ मूव करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। Na पॉजिटिव एंड वाटर बोथ माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड, दोनों के दोनों कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब अगर आप देखो तो H पॉजिटिव आइन और Na पॉजिटिव, अब वाटर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, जो H पॉजिटिव आइन है और Na पॉजिटिव आइन है, दोनों पे चार्ज बच्चों पॉजिटिव ही है। दोनों जब कैथोड की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा कैथोड से इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, खुद को रिड्यूस कर सकता है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो H पॉजिटिव आइन के पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की। अच्छा बच्चों, कल के लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ाऊंगी, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर आपको वहां पे समझ आएगी कि मैंने क्या बात बोली है, आखिर क्यों H पॉजिटिव आइन जल्दी रिड्यूस हो जाता है सोडियम से, हालांकि दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ही है और एक एक पॉजिटिव चार्ज ही है। क्लियर? तो ये कल हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि किसके पास टेंडेंसी ज़्यादा है और वो किस बेस पे ज़्यादा है। क्लियर? सो H पॉजिटिव आइन ज़्यादा रिड्यूस आसानी से हो जाएगा सोडियम की निस्बत, तो मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेगा। और इलेक्ट्रॉन किससे लेगा बच्चों, कैथोड से लेगा। ठीक है? और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, रिड्यूस होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक ये वो कॉन्सेप्ट था जो कल हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो वर्किंग इसकी देखेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। क्लियर? जो अभी हमने पढ़ा उसको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है बच्चों बैटरी, और ये हमारे पास क्या होगा, ये है एनोड, और ये क्या है, ये है बच्चों कैथोड। क्लियर? और हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है ब्राइन की, और ये जो ऑपरेटर्स है जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें रखी हैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं। क्लियर हो गया?
अब ये जो एनोड है हमने कहा था कि किसका बना होता है, ये बना होता है बच्चों ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है ये, और ये क्या है, इनर्ट है, पढ़ा है ना हमने, रिएक्टिव नहीं है। और इसके अलावा ये क्या है, कैथोड है। अब कैथोड किसका बना हुआ बच्चों, प्लाटिनम का बना हुआ है, ये भी हमने पढ़ा है, क्लियर हो गया। बैटरी इसके साथ कनेक्ट है। अब एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है इस सारी रॉड पे चार्ज क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और यहाँ पे जो कैथोड है इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। कल हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे और इधर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जा रहे हैं, क्लियर हो गया। अंदर इसकी क्या है बच्चों, ब्राइन, यानी ब्राइन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का, वाटर में आपने सोल्यूशन बनाया हुआ है। जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो हमने कहा था कि इसके आइंस बन जाते हैं, तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, NOH नेगेटिव आइन बनेगा। अब जो पॉजिटिव साइन वाले आइंस हैं वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव साइन वाले आइंस हैं वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। तो पहले हम NaCl को देख लेते हैं। Cl पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और Na पे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ मूव करेगा, और वाटर जिसके अंदर बेसिकली क्या है, H पॉजिटिव आइन, वो मूव करेंगे वो भी कैथोड की तरफ, क्लियर हो गया। तो हम देखेंगे कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, ऐड कैथोड। देखो क्या होगा, हमने क्या कहा था कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आइन क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड द कैथोड, मतलब वाटर मूव करेगा ना, तो वाटर का H पॉजिटिव आइन ही कैथोड की तरफ मूव करेगा, बिकॉज कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव और इस पे चार्ज है पॉजिटिव। अब हमने कहा था कि इन दोनों में से कौन आसानी से रिड्यूस हो सकता है, तो दोनों में से जो H पॉजिटिव आइन है वो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद को रिड्यूस कर देगा, यानी इससे इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो ये खुद को रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा, H2 गैस, क्लियर। तो यही रिएक्शन आप यहाँ पे लिखो। यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास 2H पॉजिटिव आइन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और खुद को रिड्यूस करके क्या कर देंगे, H2 बना देंगे। यानी यहाँ पे बच्चों क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। इसी तरह हमारे पास जो वाटर है वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद H2NOH नेगेटिव आइन बना देगा, क्लियर। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है कि Na पॉजिटिव वाटर मूव कर रहे हैं टुवर्ड द कैथोड, क्लियर। अब वाटर में H पॉजिटिव आइन भी है, H पॉजिटिव आइन और वाटर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कैथोड से और खुद को रिड्यूस कर देंगे, यानी रिडक्शन हो जाएगी। अच्छा, सोडियम क्यों रिड्यूस नहीं हो पा रहा बच्चों, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक कॉन्सेप्ट है कि रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, उसी के अकॉर्डिंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होती है। तो ये सारा हम डिटेल में कल पढ़ेंगे कि क्यों H पॉजिटिव आइन आसानी से रिड्यूस हो गया सोडियम के मुकाबले में। तो अभी आप सब ये याद रखो कि जब Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आइन होगा तो H पॉजिटिव आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। जब ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 2H पॉजिटिव होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो H2 गैस बनेगी। तो ये रिएक्शन होगा कैथोड पे। अब देखो बच्चों, सोल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है, वाटर H पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन बना रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, जो H पॉजिटिव आइन है वो तो डिस्चार्ज होता जा रहा है गैस की फॉर्म में, सोल्यूशन में सिर्फ OH नेगेटिव आइन बचता जा रहा है, यानी सोल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। और अगर हमें इक्विलिब्रियम, देखो जब H पॉजिटिव आइन निकलता जा रहा है तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो रहा है। अगर इक्विलिब्रियम को दोबारा अटेन करना है तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को फिर आइंस बनाने पड़ेंगे ताकि H पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन जो कम हुई है वो फिर नॉर्मल हो जाए। तो वाटर में H पॉजिटिव आइन भी है और OH नेगेटिव आइन भी है। अब H पॉजिटिव आइन तो इलेक्ट्रॉन लेके खुद को डिस्चार्ज करता जा रहा है, यानी H2 गैस बनाता जा रहा है, तो सोल्यूशन में H पॉजिटिव आइन क्या होते जाएंगे, फिर कम होते जाएंगे। तो जो इक्विलिब्रियम है बच्चों वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन करना है तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को फिर आयनाइज होना पड़ेगा। लेकिन इस केस में वापस जब हाइड्रोजन निकलते जाएंगे तो सोल्यूशन में सिर्फ OH नेगेटिव आइन बच जाएगा, तो सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर इज डिस्टर्ब ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ H पॉजिटिव आइन, यानी ये H पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता जा रहा है बच्चों, H2 गैस बनाता जा रहा है, क्लियर। सो अगर और जब H2 गैस बनाता जा रहा है तो हाइड्रोजन कम होते जाएंगे और OH नेगेटिव आइन फिर वैसे के वैसे ही पड़े हैं। सो अगर आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम वापस आ जाए तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को फिर आयनाइज करना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाए। लेकिन अभी सोल्यूशन क्या है, अल्कलाइन है, जस्ट बिकॉज ऑफ OH नेगेटिव आइन। एनोड पे क्या होगा बच्चों, Cl नेगेटिव इसकी तरफ है, अब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज होता जाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा कि ये रिमूव करेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बना देगा। यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी, क्लियर। तो रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे जो क्लोराइड आइन है ऑक्सीडाइज होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। पे क्या होगा कि जो क्लोराइड आइन है वो ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्लियर। तो ओवरऑल रिएक्शन अब क्या होगा, और सोल्यूशन बेसिक है यानी अल्कलाइन है क्योंकि OH नेगेटिव आइन उसमें प्रेजेंट है। ऑक्सीडाइज होगा, यानी यहाँ पे क्या होगी बच्चों, ऑक्सीडेशन और क्लोरीन गैस बन जाएगी, क्लियर।
तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन ही होगा बिकॉज सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो ये OH नेगेटिव आयन इस Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। बच्चों ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, NaCl था, आपने उसका वाटर में सोल्यूशन बनाया तो क्या बना, H2 गैस बनी, क्लोरीन गैस बनी और साथ में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। क्लियर, बैलेंस कर दो तो 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएगा, 2 ही इधर आ जाएगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।